यमराज ने भगवान श्री राम को बताया कि इंसान को मौत नहीं मारती बल्कि उनके 6 अवगुण मार देते हैं। हाँ दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री राम अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक सेवक ने आकर बताया कि आपके पिता तुल्य बूढ़े मंत्री जो सुमंत्र थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी स्त्री सती होने के लिए आपकी आज्ञा चाहती है। इस प्रकार श्री राम ने यह बात सुनकर तुरंत सुमंत मंत्री के घर पहुँचे और वहाँ पर जाकर के उन्होंने सुमंत मंत्री की जो जन्म कुंडली थी वो मंगवाई और मंगवा करके देखी है। तो पता चला कि सुमंत मंत्री की आयु तो 9,999 वर्ष और 11 महीने की थी, जिसमें से सारी आयु तो बीत चुकी थी, केवल 9 दिन शेष बाकी बचे हुए थे। यह देखकर प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की निश्चित की गई है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष की निश्चित की गई है मनुष्य की आयु, और द्वापर युग में 1,000 वर्ष की निश्चित की गई है, और कल युग में 100 वर्ष की निश्चित की गई है। फिर भी यमराज ने मेरे राज्य में और मेरा अपमान करके इस नियम का उल्लंघन किया है, क्योंकि मेरे मंत्री सुमंत्र की आयु अभी पूरी नहीं हुई है और पूरी होने में अभी 9 दिन बाकी हैं। तो उन्हें यमराज यहाँ से क्यों ले गए? मैं भी यमराज को बांध करके ले आऊँगा और सुमंत को जीवित करवाऊँगा। भगवान श्री राम को इतना क्रोध हो जाता है। इतना कहकर प्रभु श्री राम गरुड़ पर बैठकर यमराज की नगरी के लिए चल दिए। और तब यमराज की नगरी के लिए भगवान राम जा रहे हैं, तब रास्ते में उन्होंने पासों में बंधे हुए सुमंत मंत्री को देखा है, जिन्हें यमदूत ले जा रहे थे। प्रभु श्री राम ने यमदूतों को मार करके सुमंत मंत्री को यमदूतों के हाथ से छुड़ा लिया। यह देखकर यमदूतों ने विनय पूर्वक हाथ जोड़े हैं और भगवान श्री राम से कहा है, हे राजा राम, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जिसके लिए आपने हमें ऐसा इतना बड़ा दंड दिया है? प्रभु श्री राम कहने लगे, यमदूतों, अभी इनके जीवन के 9 दिन अभी बाकी हैं और तुम इन्हें अपने पहले ही क्यों ले जा रहे हो? जब इनके दिन पूरे हो जाएंगे तब तुम आकर के इन्हें ले जाना, तब मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस प्रकार भगवान श्री राम की बात सुनकर के यमदूत कहने लगे हैं। हाथ जोड़ करके यमदूत बैठे हैं, श्री राम से कहते हैं, हे राजा राम, इनका जन्म अजीब तरह से हुआ था। पहले दिन इनकी माँ की कोख से दोनों हाथ और मुख बाहर आए थे और धीरे धीरे इनके पूरे शरीर को बाहर आने में 9 दिन लग गए थे और शुभ मंत्रों से पंडित ने इनकी रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम सुमंत्र पड़ा है। प्रभु, आप जो इनके 9 दिन बाकी बता रहे हो वे संदिग्ध हैं और इसलिए हमारा कोई दोष नहीं है। आप इन्हें व्यर्थ ही हमसे छीन करके ले जा रहे हो और हमको व्यर्थ में मारा है, हमको व्यर्थ में आपने पीटा है और ये सजा दी है। इस तरह यमदूतों की बात सुनकर के प्रभु श्री राम ने कहा, हे यमदूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इनकी अच्छी तरह जन्म हुआ था, इनका वही जन्म का दिन माना जाएगा। जिस दिन इनका जन्म का उत्सव मनाया गया था, जिस दिन इस बच्चे का जन्म का उत्सव मनाया जाता है, वास्तव में वही जन्मदिन होता है। अभी इनके 9 दिन बाकी हैं। तुम लोग जाओ और 10वें दिन आकर के इन्हें ले जाना, तब मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। भगवान श्री राम ने यमदूतों को इतनी बात समझाई है। इस तरह यमदूतों को फटकार कर भगवान श्री राम ने भगा दिया है। इधर श्री राम अयोध्या में लौट आए तो सुमंत मंत्री जीवित हो चुका था। उनके परिवार वाले उन्हें जीवित देख करके बड़े ही प्रसन्न थे, बड़े ही खुश थे। सुमंत ने अपने जीवन के आखिरी 9 दिन जान करके सुमंत ने विचार किया है, अब मेरी ज़िंदगी के केवल 9 दिन बचे हैं। इतना कुछ जान करके खूब दान पुण्य करना आरंभ किया है। उधर वे यमदूत दुखी होकर के यमराज के पास लौट गए और कहने लगे, हे यमराज, रास्ते में राम ने हमें मार करके सुमंत को छुड़ा लिया है, क्योंकि उनके जीवन के 9 दिन बाकी रह गए थे। वह 9 दिन पूरे होने पर ही राम उन्हें आने देंगे। इस प्रकार यमदूतों के मुख से उनकी पराजय की बात सुनकर के जो यमराज थे क्रोध से लाल पीले हो गए और उन्होंने राम पर आक्रमण करने के लिए इंद्र देवता, अग्नि देवता, वायु देवता और जिस देवता से भी सहायता मांगी कि आप हमारी मदद कीजिए, हमें राम से युद्ध करना है।
तो जिस देवता से सहायता मांगी सबने एक ही बात कही, हे यमराज तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो भगवान विष्णु के साथ में युद्ध करना चाहते हो। चुपचाप यहाँ से अपनी यमपुरी लौट जाओ। श्री राम का तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप उनका। जब सबने यमराज की सहायता करने से मना कर दिया तो यमराज अपनी ही सेना लेकर के, जितनी सेना उनके पास थी बस उतनी ही सेना लेकर के श्री राम से युद्ध करने के लिए अयोध्या को चल पड़े हैं। मित्रों, वहां पर पहुंच कर के चारों तरफ से अयोध्या नगरी को घेर लिया गया है और यमराज द्वारा अयोध्या नगरी को घेरा हुआ देख करके प्रभु श्री राम ने अपने बेटा लव को यमराज से युद्ध करने के लिए भेज दिया है। और जब लव युद्ध करने के लिए गए तो राम के पुत्र लव और यमराज के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा है। लव के बाणों से यमराज की सभी योद्धा क्षण मात्र में ही धराशायी हो गए, सब पराजय करके जमीन पर सुला दिया है। उन सब की यह हालत देख करके यमराज को और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं, और भी ज़्यादा क्रोध आने लगा है। अंत में यमराज ने लव पर अपना यमदंड छोड़ दिया और यमदंड को जब अपनी तरफ आता हुआ लव ने देखा है तो यमराज के ऊपर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, जिसे देख करके यमदंड वापस लौट गया और लव के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र यमराज के पीछे पड़ गया है। ब्रह्मास्त्र को देख करके यमराज प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उधर जब सूर्यदेव ने देखा कि ब्रह्मास्त्र से यमराज का बच पाना बहुत मुश्किल है तो सूर्यदेव घबरा करके राम के पुत्र लव के पास में आते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे हैं, हे पुत्र इस ब्रह्मास्त्र को लौटा कर यमराज के प्राण बचा लो, यमराज के जीवन दान दे दो, क्योंकि तुम हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हो और यह यमराज हमारा ही बेटा है। क्या तुम अपने पूर्वजों पर पूर्वज जो यमराज हैं उनको मार डालना चाहते हो? इस प्रकार सूर्यदेव ने जब लव से निवेदन किया है तो लव ने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। जब यमराज अपने पिता सूर्यदेव को आगे करके श्री राम के पास गए हैं तो श्री राम ने सूर्य देवता का पूजन किया और यमराज ने भी श्री राम से क्षमा मांगी। युद्ध भूमि में जितने भी आदमी मर गए थे उन पर इंद्रदेव ने अमृत वर्षा करके सबको जीवन दान दिया है, सबको जीवित कर दिया है। उसके बाद श्री राम ने यमराज से कहा, जब तक मैं अयोध्या नगरी पर शासन कर रहा हूँ, जब तक मेरा यहाँ पर राज्य है, तब तक तुम उन्हीं मनुष्यों को अपने लोक में ले जा सकते हो जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। उसी दिन से राम ने पूरी पृथ्वी पर यह घोषणा करवा दी, अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि आज के बाद कोई मनुष्य अपने नित्य कर्म को ना छोड़े, ब्राह्मणों का कोई भी मनुष्य अपमान ना करे, किसी के साथ द्वेष भाव ना रखे, कोई किसी के धन को ना चुराए और अगर कोई धन को चुराएगा तो उसे दंड मिलेगा, दुराचारियों को कड़ा दंड दिया जाएगा, धर्म कर्म सदा होता रहे। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो तो वो तुरंत हमारे पास लेकर के आए, उसे तुरंत जीवित किया जाएगा, उसे तुरंत जीवन दान दिया जाएगा। यमराज को भगवान श्री राम ने यह सख्त निर्देश दिए थे कि हमारे राज्य में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तब यमराज ने हाथ जोड़कर के प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैं तो वैसे भी किसी को नहीं मारता हूँ, सब अपने कर्मों से ही जन्म और मृत्यु पाते हैं, तो मैं निमित्त मात्र हूँ। आयु पूर्ण होने पर मिलने वाली मृत्यु और अकाल मृत्यु का प्राणी स्वयं ही कारण होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। मुझे तो आपने माध्यम बना करके जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं तो उसी का पालन कर रहा हूँ। जन्म देने वाले और मारने वाले तो आप हो, आपके द्वारा लिखे गए विधान में से मैं तो किसी के जीवन में एक क्षण ना तो घटा सकता हूँ और ना ही एक क्षण बढ़ा सकता हूँ। यह तो सिर्फ और सिर्फ हे प्रभु श्री राम आपके हाथ में है। भगवान, आप चाहें तो मृत्यु का पूरा समय होने के बाद भी, प्राणी का जीवन काल समय होने के बाद भी उस प्राणी को आप आयु प्रदान कर सकते हैं और आप चाहें तो उसे समय से पहले ही मृत्यु प्रदान कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्रह्मा के लिखे हुए को भी बदल सकते हैं और आपने यह किया भी है। आपके राज्य अभिषेक के लिए वशिष्ठ महात्मा ने जो शुभ मुहूर्त निकाला था, फिर भी आपने राजा न बन करके वनवास धारण किया। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप ही होता है। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि मनुष्यों के स्वयं कर्मों की उपज होती है। यह 6 अवगुण मनुष्य की आयु को छीड़ करते हैं। मृत्यु किसी को नहीं मारती, बल्कि यह 6 अवगुण हमेशा ही मार देते हैं। अभिमान, व्यर्थ का लोभ, त्यागहीनता, क्रोध, उदरपूर्ति और दोस्त से विद्रोह, ये 6 अवगुण तीखी कटार के समान होते हैं जो मनुष्य की आयु को घटाते रहते हैं और यही अवगुण मनुष्य का वध भी करते हैं। रावण
कंस, हिरण्यकश्यप, इन्हें मृत्यु ने नहीं मारा था, इन्हें इनके अभिमान ने मारा था। शिशुपाल, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण को मृत्यु ने नहीं मारा था दोस्तों, इन्हें इनके ही बड़ बोलेपन ने, जो दोषों को नहीं त्यागते हैं उन्होंने ही मारा था। उन्होंने जो दोषों को नहीं त्यागते हैं, उनमें लिप्त बना रहता है, उससे उसके दोष ही मृत्यु के समीप पहुंचा देते हैं। क्रोध एक ऐसा राक्षस होता है, क्रोध एक ऐसा राक्षस होता है जिसके सर पर बैठ जाए उसकी बुद्धि और विवेक हमेशा खो जाता है, और क्रोध बस ऐसा कर जाता है जो मृत्यु तक स्वयं ही पहुंच जाता है। मनुष्य खाने के मामले में कभी कभी इतना गिर जाता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता, खाने योग्य वस्तु है उसे भी, और जो ना खाने योग्य वस्तु होती है उसको भी खा जाता है। तरह तरह के जहरीले पदार्थों का सेवन करने से अपनी आय को छीड़ कर डालता है, इसमें मृत्यु का क्या दोष होता है। यमराज भगवान श्री राम से कहते हैं कि इसमें मृत्यु का कोई दोष नहीं होता है, और जो दोस्तों के साथ जो बुरा बर्ताव करता है, उसे धोखा देता है, उसे अपमानित करता है, वह भी मौत से ही अपने अच्छे कर्मों से मरता है, मौत से नहीं। प्रभु श्री राम को प्रणाम करके यमराज अपनी यमपुरी को लौट गए हैं। दोस्तों, यमराज ने कितनी सुंदर 6 अवगुण बताए। इंसान को मौत नहीं बल्कि ये 6 अवगुण मार देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।